की कीमत जब बढ़ती है तो भू माफियाओं को ये जमीन देने के लिए इस तरह का पूरा षड्यंत्र रचा जाता है और करोड़ों रुपए की जगह। एजाज भाई, जैसा कि अभी लगातार 4-5 डेमोलिशन के मामलों में हम मिल भी चुके हैं, आगे भी हमारी बात हुई है। अब जैसा कि यहाँ पे सफ़ी लाला दरगाह के पास जो नोटिस दी गई थी और आज जेसीबी आने से लोगों में एक बहुत डर का माहौल हो गया। आपने देखा कि सामान भी निकाल रहे हैं। तो जो गवर्नमेंट डेवलपमेंट के नाम पे डेमोलिशन कर रही है और इनको कोई वैकल्पिक सुविधा नहीं मिल रही है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं पावर ऑफ ट्रूथ के माध्यम से कहना चाहूँगा कि कहावत सुनी है लेकिन हम देख भी रहे हैं यहाँ पे, जिस देश का राजा व्यापारी वहाँ की प्रजा हो जाएगी भिखारी। बिल्कुल सही। तो एक तरफ यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब जब ये बात करते हैं कि 2024 तक हम जितनी भी महिलाएं हैं उनको खुद का घर देंगे, 2025 आ गया है, 25 आ चुका है, तो वो घर तो नहीं दे पाए। लेकिन समस्या ये है कि जहाँ कहीं भी लोग रह रहे हैं उनके मकानों को उजाड़ने का काम वो सरकार कर रही है, उनके आशियानों को उजाड़ने का काम वो सरकार कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये बात नहीं बोल रहे कि ये सारे मकान लीगल हो गए सभी तरीके से। हो सकता है इसमें कुछ लीगलिटी की प्रॉब्लम होगी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि जब ये बन रहे थे जिस वक्त 2010 में, 2011 में, 2012 में, 2013 में या उससे पहले भी बने हुए मकान है जो 30 साल पहले चंडोला के हमने देखा, चंडोला में लोग 50 साल से ज्यादा समय से वहाँ बस रहे। हम वहाँ मौजूद थे 50 साल 53 साल जूने लोग इतने सालों से जब बस रहे हैं, तो जब वो बसते उस टाइम पे सरकार और सरकार के ये अधिकारी उसकी सिस्टम उस टाइम पे क्या कर रही होती? बिल्कुल करेक्ट। कुछ गुंडा तत्व जैसे लोग, सरकार के मिले हुए लोग, वो लोग जब सरकारी जगह के ऊपर या ऐसी कोई जगह के ऊपर मतलब जो NNOC टाइटल क्लियर नहीं है वहाँ पे जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उस टाइम पे कॉरपोरेशन के अधिकारी, ओडा के अधिकारी, गुजरात गवर्नमेंट के अधिकारी उस टाइम क्या कर रहे होते हैं? सो रहे होते हैं कुंभकर्ण की तरह। उस टाइम पे वो सो रहे होते। उस टाइम पे या तो फिर वो ऐसे गुंडे लोगों के साथ या ऐसे 2 नंबर के लोगों के साथ उनकी मिली भगत रहती है, पैसे का उनका व्यवहार लेन देन चलती है। और जब 5 साल 2 साल 10 साल मकान बन जाता है, लोग रहने के लिए आ जाते हैं, मकान की कीमत लग जाती है, पैसा जब दे देते हैं लोग और एरिया डेवलप हो जाता है। हाँ, एरिया डेवलप हो जाता है। उसके बाद मतलब वो लोग जगते हैं और फिर उनको पता चलता है कि ये सरकारी जगह थी, ये जगह के अंदर टाइटल क्लियर जगह नहीं है, यहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है। और गरीबों के मकान जिन्होंने पूरी ज़िंदगी मेहनत की है, मजदूरी की है, चाहे वो हिंदू समाज के भाई हो, मुस्लिम समाज के भाई हो, OBC समाज के भाई हो, दलित समाज के भाई हो, तो उनके मकानों को तोड़ने के लिए रातों रात लेट नाइट बुलडोजर अभी जैसे देख रहे हैं, रात को 2 बजे बुलडोजर आए, लोगों के फ़ोन आए, लोग बहुत परेशान हैं और आ जाते हैं। कॉरपोरेशन विस्तार में कॉरपोरेटर सोए रहते हैं, कॉरपोरेशन के अधिकारी सोए रहते हैं, वो विस्तार का MLA सोया रहता है, वो विस्तार का MP सोया रहता है, वहाँ का कमिश्नर सोया रहता है। और आखिर में होता है ये कि वो प्रजा जिसको 5 साल के लिए वो लोग वादे करते हैं कि तुम एक दिन जग के हमें वोट दो, हम 5 साल जगेंगे, लेकिन एक दिन वोट लेके वो लोग चले जाते हैं और बाद में सरकार चाहे कोई भी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, दूसरे पक्ष हो, लेकिन गरीबों के जब मकान टूटते हैं तब कोई नज़र नहीं आता और लोगों को परेशान करने का काम सरकार न जाने क्यों कर रही है। मैं एक और बात कहना चाहूँगा पावर ऑफ ट्रूथ के माध्यम से कि अगर सरकार ये सारे मकान और इलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़ रही है तो क्या सरकार इस बात की जिम्मेदारी लेगी कि आने वाले वक्त में एक भी इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होगा? बिल्कुल सही। आज ये मकान टूट जाएंगे, आज ये बस्तियां उजड़ जाएंगी, चंडोला उजड़ गया, ऐसे न जाने कितने वो रबारी कॉलोनी उजड़ गई, कॉलोनी चार तोड़ा कब्रिस्तान के आसपास के विस्तार को तोड़ दिया गया, मोरारजी चौक की मतलब वहाँ पे डिमोलिशन हुआ। ठीक है, चलो ये हो गया,
लेकिन क्या अब सरकार जिम्मेदारी लेगी कि अब मोरारजी चौक में कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होगा? अब सरकार जिम्मेदारी लेके चंडोला तालाब को खाली करवाने के बाद वहां पे डेवलपमेंट का काम होगा और वहां पे कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, वहां पे कोई इलीगल, वहां पे कोई फिर से वो कौन सा लल्ला बिहारी के इस तरह के लोग नहीं आएंगे। तो ये सबसे बड़ा एक सवाल है। तो ये सारा काम सरकार की मतलब उनकी देखरेख के अंडर होता है, अधिकारियों के रहम नज़र के अंदर। फिर जब चुनाव आता है या उसके पहले कुछ चीज़ होती है या फिर वो ज़मीनों की कीमत जब बढ़ती है तो भू माफियाओं को ये ज़मीन देने के लिए इस तरह का पूरा षड्यंत्र रचा जाता है और करोड़ों रुपए की जगहों को खाली कराने का काम सरकार कर रही है। यहाँ पे आप एएमसी में आपको बताना चाहूँगा, आप ये एएमसी वाला ये प्लॉट देख रहे हो, ये सेल फॉर रेसिडेंस वाला प्लॉट है, सेल फॉर कॉमर्शियल सेल फॉर कॉमर्शियल वाला प्लॉट है। तो जब ये टीबी प्लान हो रही थी उसके पहले यहाँ पे ये जगह पे ये इसका मतलब ये जगह किसी और ने किसी और को बेच दी ठीक है, पानी भरा हुआ ऐसा कहा जाता है, ऐसा सुनने में आया है कि मेट्रो संभाव जनसत्ता के जो मालिक है उन्होंने यहाँ पे कुछ मतलब उस टाइम पे ये कुछ काम किया था ये इस प्लॉट और उन लोगों ने मतलब उनकी जमीनें यहाँ थी, उसके बदले में टीपी में और ट्रांसफर जमीनें कहीं और ली और किसी को यहाँ पे किसी कंपनी के नाम पे जगह दी गई और उसके बाद उसको रिजर्वेशन में डाला गया, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है लोगों से। तो ये सारी चीजें जब होती है उस टाइम पे सरकार सोई रहती है, जब ये कंस्ट्रक्शन होता है उस टाइम पे सरकार सोई रहती है, जब लोग रहने आ जाते हैं उस टाइम पे भी सरकार मकान बिक रहा है, खरीदी हो रही है, उस टाइम पे सरकार सोई रहती है। तो ये सब होने के बाद जब लोग रहने आ जाते हैं, आज 2013 से लेकर मैं देख रहा हूँ हम इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आज 2025 12 साल तो हो गए, एडवर्ड पोजेशन का राइट उनको लागू होता है। तो ये सारी चीज़ों को मतलब एक तरफ करके सरकार गरीबों को मतलब हटाने का, नुकसान देने का, उनको कमज़ोर करने का काम कर रही है। हमारे देश में एक वक्त ऐसा नारा दिया जाता था, गरीबी हटाओ देश बचाओ, लेकिन आज वो नारे को बदल दिया गया है, गरीबों को, गरीबी नहीं गरीबों को हटाओ और देश बचाओ, गरीबों को हटाओ। किसी भी देश का निर्माण उसमें रहने वाले नागरिकों से होता है और जब नागरिक ही नहीं रहेंगे तो देश का क्या हाल होगा। सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। विकास किसके लिए? और हाँ, ये विकास जो हो रहा है वो विकास किसके लिए और क्यों कर रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा। तो हमारी सरकार से यही अपील है कि जितना भी कॉरपोरेशन का विस्तार है वहाँ पे अच्छे से सर्वे हो। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का सर्वे चल रहा है। हाँ जी बिल्कुल। मकदमपुरा वार्ड के अंदर, सरखेज वार्ड के अंदर यहाँ पे कोई भी सर्वे नहीं हो रहा है। अहमदाबाद के दूसरे विस्तारों का मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारी सरकार से अपील है कि सर्वे कराया जाए। जिन लोगों के पास खुद के मकान नहीं है उनको मकान देने का काम सरकार का है, तो ऐसे लोगों का सर्वे कराकर उनको आवास योजना के पहले मकान, जो प्लॉट खाली है उसके अंदर बहुत सारे मकान बनाए जाए, वहाँ उनको मकान चाहे पैसे से दिए जाए, चाहे हफ्ते की स्कीम से दिए जाए, या जो लोग 2010 के पहले के लोग हैं उनको मुफ्त में वहाँ पे वैकल्पिक व्यवस्था में मकान दिए जाए, उसके बाद डिमोलिशन किया जाए। और आने वाले वक्त में सरकार खुद ये बाहेंधरी दे कि एक भी इलीगल कंस्ट्रक्शन, एक भी गलत ईंट नहीं लगने देंगे, और तब हम मानेंगे कि मोदी की दृढ़ मनोबल वाला जो व्यक्तित्व प्रधानमंत्री वो माना जाएगा। हाँ, तो वो माना जाएगा। लेकिन जब तुम्हारे अधिकारी मिलीभगत करते हैं और उस समय में ये बांधकाम हुए, उस वक्त में जो अधिकारी अगर थे तो उन पर तुमने एक्शन क्यों नहीं लिया? सारे जो अधिकारी हैं उनके अकाउंट, बैंक अकाउंट की डिटेल ली जाए, उनकी प्रॉपर्टी की डिटेल ली जाए, उनके पास उन लोगों ने कितना पैसा जमा किया उसकी डिटेल ली जाए, उन्होंने कहाँ कहाँ बिजनेस में पार्टनरशिप किया उनकी डिटेल ली जाए, उनकी फैमिली मेंबर क्या क्या बिजनेस करे उसकी पूरी डिटेल ली जाए, और ये डिटेल लेकर माहिती ली जाए। क्योंकि ये लोग गरीब है, ये तो अनपढ़ है, उनको नहीं पता चलता। लेकिन अधिकारियों ने बहुत सारे भ्रष्टाचार किए हैं। 40-50 हजार लाख रुपया कमाने वाला अधिकारी, लल्ला बिहारी का फार्म हाउस छोटा था लेकिन करोड़ों की जगहों में उनकी भागीदारी है। और उसको सरकार को देखना चाहिए, और वहां से बड़ा माल मिलेगा। सरकार लोगों का माल खींच कर निकाल रही, खोद कर जमीन से, तो यहाँ से नहीं मिलेगा कुछ। ये लोग बेघर हो गए तो ये लोग और कहीं जाकर बसेंगे, उनका कुछ है ही नहीं। लेकिन जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपया इकट्ठा किया, ऐसे अधिकारियों पे एक्शन लेने का काम सरकार को करना चाहिए। और आने वाले वक्त में एक भी इलीगल ईंट ना लगे उसकी जिम्मेदारी है सरकार को, कॉरपोरेटर को, एमएलए को, एमपी को, और सभी को लेने की जरूरत है।
आपने जैसा कि देखा हमारे साथ थे सामाजिक कार्यकर्ता एजाज खान पठान और बात फिर वहीं आ जाती है कि भू माफियाओं को छोड़कर इन गरीबों के ऊपर ये बुलडोज़र क्यों चलाया जा रहा है। जैसा कि इनका यहाँ के स्थानिक लोगों से हमारी बात हुई है, इनके वकील है थरादी साहब और जो मूवमेंट चलाई जा रही है तो इनका ऐसा कहना है कि ये मामला हाईकोर्ट में है। मंडे उसकी हियरिंग है, आज है फ्राइडे। तो अब देखना ये है कि जिस तरह ये बुलडोज़र आके खड़े हैं, पब्लिक में बहुत डर का माहौल है, पब्लिक डरी हुई है। बार बार उनको रिफ्लेक्शन आता है चंडूला का के सामान के साथ बुलडोज़र फिरा दिए गए थे। तो अब ये देखना जाए कि इन गरीबों को न्याय मिलेगा या इन पे चलेगा दादा का बुलडोज़र।